हमको नहीं पता आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हमको, नहीं तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भेज देता हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मतलब उस देखिए इंस्टाग्राम में तो क्या होता है ना, आदमी सब रील में ही चला जाता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो बना हुआ है नॉलेज कैप्सूल वाला, उसमें आप लोग सबको ऐड हो जाइए। तो जैसे आपके आयुष भैया ऑलरेडी एडेड है, तो और भी बहुत जन होंगे शायद ऐड। तो उसके अंदर क्या है, दिन में एक ही डालते हैं न्यूज, स्पैम नहीं करते, इसी तरह का एक न्यूज डालते हैं, ये आज डालेंगे, जो आपको एक तो प्रीव्यू मिल गया आज ही भेजेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, जो डेली अपडेट होते जा रहा है कोई भी टॉपिक के ऊपर, वो आपको पता चलता रहेगा। देखिए आप हम लोग आज ये डालेंगे, इज भारत इज अ रत्ना, भारत इज अ रत्ना, भारत रत्न भारत। देखिए रामदेव अग्रवाल जो मोतीलाल ओसवाल का बहुत बहुत बड़ा हेड है, उन्होंने कहा इन माय करियर आई हैव नेवर सीन पीपल कमिंग टू माय ऑफिस एंड आस्किंग मी टू शिफ्ट देयर मनी 100 to 1000 को फिक्स डिपॉजिट टू म्यूचुअल फंड। दिस इज द काइंड ऑफ, इतने आदमी लोग म्यूचुअल फंड मतलब हो गया स्टॉक मार्केट। ये देखिए, ये जो है जिम रॉजर्स, ये बहुत बहुत बड़ा शूड इन्वेस्टर है वर्ल्ड का। उसने कहा आई एग्जिटेड इंडिया अर्ली, वो पहले ही निकल गया इंडिया, उसको लगा इंडिया पोटेंशियल नहीं है, वो 2-4 साल पहले इंडिया में अपना शेयर बेच के चला गया। आज वो रिग्रेट करता है। इन्वेस्ट इन इंडिया टू बी रिच, क्या बोल रहा है देखिए, इन्वेस्ट इन इंडिया टू बी रिच, यूएस इन्वेस्टर रॉजर अर्ली, अब हु अर्लियर एग्जिटेड इन इंडिया। वो क्या बोल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ रियली स्मार्ट इंडियन, अंकित पांडे, अर्पिता दास, सोनम अग्रवाल, दर्श, दीपा सोम, सिद्धि, सोमनाथ, सुदीप, देयर आर वेरी, सब आप लोग ही है, देयर आर सम रियली स्मार्ट इंडियंस, इफ यू कैन फाइंड सम यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो आपको ये बोला, मैं 2015 में ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स इन 2015, क्योंकि उसको लगा इंडिया में फ्यूचर नहीं है, जबकि फ्यूचर तो अब आ रहा है इंडिया का। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये नॉट क्या लिखा है, इंटेल कॉर्पोरेशन के हेड ने लिखा है, इंडिया इज अ सेपरेट रीजन, अलग जोन में है वो अलग ही लेवल पे चला गया है। मतलब आई डोंट हैव लॉट ऑफ मार्केट्स वे हैव इंजीनियरिंग डेप्थ इन द कंट्री। बोला इतना हम लोग के यहाँ इंडिया में इतना बढ़िया बढ़िया चीज हो रहा है कि कोई बोलता भाई साहब ही नहीं है। एम आई डूइंग इट बिकॉज एबिलिटी, वो बोला वी आर टेकिंग इंडिया आउट ऑफ एशिया पैसिफिक एंड मेकिंग इट अ सेपरेट रीजन, इट इज द ओनली कंट्री, इज अ रीजन ऑन इट्स ओन। मतलब एक कंट्री एक रीजन हो गया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं एशिया पैसिफिक में एक जापान बोलते हैं, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को एक साथ क्लब कर देते हैं, यूरोपियन एशियन को एक साथ है, बोलते हैं इंडिया को तो अलग ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि am I doing it because and I am doing it because the ability of Indian market to grow into hyper growth is pretty unique right now. हाइपर ग्रोथ, ग्रोथ का बात नहीं हो रहा, हाइपर ग्रोथ की बात हो रही है। तो देखिए रामदेव अगर क्या बोल रहा है, रामदेव अग्रवाल, रामदेव जी बाबा नहीं, रामदेव अग्रवाल इंटेल के चीफ, और जिम रॉजर्स, सब इंडिया के बारे में इतना बुलिश है। अब मैंने मोदी जी के बारे में बताया, वापस मैं बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, मैं क्रिटिसिज्म भी वही दिखाता हूँ और पॉजिटिविटी भी वही दिखाता हूँ। ये देखिए इन मोस्ट कंट्रीज, सुनिएगा ठीक से, जो जिन लोग को नेशनलिस्ट प्राइड है, ये लोग बोलते हैं भाई हम लोग को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसका एक रूल है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो बोलता है हमको और किसी से मतलब नहीं है, हम लोग को अमेरिकन, अमेरिकन इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन। अर्जेंटीना का भी प्रेसिडेंट बना, वो सिर्फ अर्जेंटीना के बारे में बात करते, बोला हमको और कोई चुल्ला में जाए पूरा दुनिया देश, हमको अपने देश के बारे में बात करना है, अपने कंट्री के बारे में बात करना है। वी आर एक्सट्रीम राइट विंग, ये वर्ड यू देख रखिएगा। व्हाट डज द टर्म राइट विंग मींस? राइट विंग वो होते हैं जिन लोग एक अपना नेशनलिस्ट की तरफ, इंडिया 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 की तरफ बात करे, हिंदू 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 की बारे में बात करे, उसको बोलता है राइट विंग। लेफ्ट विंग होता है जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो एकदम सबको एक साथ लेके चलते हैं, लिबरल हो गए जो दोनों के बीच में है। तो राइट विंग जो होते हैं, आजकल वर्ल्ड में सब जगह राइट विंग बहुत काम करने लग गया। डोनाल्ड ट्रंप को और किसी से मतलब नहीं है, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, बाहर से कोई इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे। फ्रांस में, फ्रांस में वहां का जो एक पार्टी है जो बोलता है हमको, बोलते हैं फ्रांस का जो फुटबॉल टीम है, फ्रांस का फुटबॉल टीम में बोलते हैं कोई खेलने वाला ही नहीं है अच्छा। मतलब सारे के सारे अफ्रीकन और अगल बगल की कंट्री से, फ्रांस का खुद का ओन प्लेयर तो बहुत कम है। तो आज इधर इधर से लेके वो लोग कलेक्ट करके, वो इमिग्रेंट्स लोग आके वो बस गए हैं। और वो आज देखिए ना, इंग्लैंड का टीम में हमेशा एक तो इंडिया या पाकिस्तानी कोई क्रिकेट स्पिनर तो होता ही होता है इसके अंदर। तो आजकल का सिस्टम क्या हो गया है, हम लोग को दूसरों को चांस ही नहीं देना। इंडिया इंडिया का है तो इंडिया में काम करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, इंडिया के अंदर ही हो जाता है, महाराष्ट्र में बहुत झमेला हो जाता है कई बार कि बिहार, बिहार के आदमी लोग वहां पे काम आके नहीं करेंगे, तमिलनाडु में होता बोलता है कि बिहार और यूपी और क्या बंगाल से आदमी लोग काम नहीं, बोला हम लोग अपना अपना रहे। तो जो राइट विंग है, राइट विंग का डोमिनेशन बहुत होते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। मैं थोड़ा आज बहुत अलग चला जा रहा हूँ, जो टॉपिक था वो नहीं करा अभी। तो मैं जो राइट विंग है, जो एक्सट्रीम है डोनाल्ड ट्रंप की तरह, मोदी जी को भी राइट विंग, एकदम प्योर राइट विंग बोला जाता है। तो अब क्या होता है ना, जो एजुकेटेड है, जैसे हम लोग हैं आप लोग हैं, हम लोग का सब जन से मिक्स होते हैं। वी डील विद ब्लैक, वी डील विद वाइट, वी विद, हम लोग बिलीव नहीं करते कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति पाति में हम लोग बिलीव नहीं करते। तो हम लोग सबके साथ, हम लोग ऑफिस जाते हैं, इतने फ्रेंड सर्कल है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे हम लोग सब तरीके कास्ट क्रीड के साथ बातचीत करते हैं, सबके साथ उनका रिलीजियस हम लोग के उनका एक्सचेंज करते हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट इट। तो जो एजुकेटेड क्लास है ना,
उसको ट्रम्प अच्छा नहीं लगता। एजुकेटेड क्लास बोलता है तो सिर्फ वो बात कर रहा है कि व्हाइट लोग को रखना है, अमेरिका को रखना है, वो अफ्रीका से माइग्रेंट्स को नहीं रखना, ब्लैक को नहीं रखना, एशिया के रेफ्यूजीज लोग को नहीं रखना। तो ट्रम्प, हम लोग बिलीव करते हैं फेमिनिज्म में, इक्वलिज्म में, इक्वालिटी फॉर ऑल, लेकिन बाहर वाले लोग ये नहीं मानते। बाहर वाले लोग ये जो आजकल के जो पॉलिटिशियन है उन लोग ये उभर के आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ट्रम्प ओनली 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 इन अमेरिका व्हाइट पीपल के लिए करता है। वो सिर्फ फ्रांस में एक पार्टी है, सिर्फ उसी के लिए बात करता है। तो जो एजुकेटेड पीपल है, हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग को ये सब लीडर पसंद नहीं है। जैसे ट्रम्प पसंद नहीं है, अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट बना वो पसंद नहीं है। किसको पसंद है वो ट्रम्प? ट्रम्प जो एजेड आदमी लोग हैं, जिन लोग के पुराने ख्यालात हैं, उन लोग मॉडर्न नहीं है, उन लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, उन लोग इतने आदमी से मिले जुले नहीं है, तो उन लोगों को लगता है हाँ भाई अमेरिका व्हाइट लोग का है, अमेरिका में अमेरिकन ही रहना चाहिए। जैसे हम लोग के मोदी जी का बहुत बड़ा एक फैन फॉलोइंग है, किसके अंदर? लेडीज लोग के अंदर, ओल्डर जनरेशन के अंदर, बिकॉज वो हिंदुत्व का बात करते हैं, सनातन धर्म का बात करते हैं, इंडिया का बात करते हैं। तो फिर हम आपको एकदम क्लियर बताया, अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट जा रहा हूँ कि राइट विंग वो होते हैं जिन लोग एक्सट्रीम पे रहते हैं, लेफ्ट विंग होते हैं जो एकदम अलग होते हैं, और लिबरल होते हैं जो बीच में रहते हैं। जो राइट विंग है ना, उसको एजुकेटेड क्लास अच्छा नहीं लगता। एजुकेटेड क्लास बोलते हैं राइट विंग बेकार है, इतना ज्यादा एक तरफा बात करता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो रेड डॉट है ना, दिस इज यूनिवर्सिटी एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड पीपल 2070 में, और ये पिंक डॉट जो है वो नॉन एजुकेटेड है। तो रेड डॉट हो गया एजुकेटेड, उसमें फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हम लोग के अंदर फैन फॉलोइंग ज्यादा है मोदी जी का। ये देखिए, अनएजुकेटेड के अंदर तो है ही, लेकिन एजुकेटेड में ज्यादा है। देखिए रेड 2017 में रेड ऊपर था, आगे था। 2023 में रेड आगे था। कर्नाटका में रेड आगे था। 2019 में रेड आगे था। रेड मतलब एजुकेटेड क्लास का फॉलोइंग ज्यादा था, एजुकेटेड क्लास का फॉलोइंग ज्यादा था मोदी के प्रति, जबकि वो राइट विंग है जो एजुकेटेड क्लास को नहीं पसंद है। एग्जाम्पल देखिए, ट्रम्प, एजुकेटेड क्लास का रेड पीछे आ गया। ब्रेक्सिट में, ब्रिटेन में एजुकेटेड क्लास का रेड पीछे है। फ्रांस में रेड डॉट पीछे है। बोल्सोनारो जो ब्राजील का राइट विंगर है, वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, पीछे ही है थोड़ा सा। लेकिन या देखिए, आप लोग फिर देखिएगा, रेड सिर्फ मोदी के अंदर, मोदी जी के अंदर रेड आगे है, और सबके अंदर रेड पीछे है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसने ये बात डाला है। इन मोस्ट कंट्रीज, कॉलेज एजुकेटेड वोटर्स हैव टर्न्ड अगेंस्ट राइट विंग पॉपुलिस्ट, against. Not so in India. Call it the Modi paradox or Modi marriage magic. This week, The Economist, inspired partly by countless convos with family friends, conversations with family friends in India who love Modi, but they hate Trump. तो सोचिए, दिस इज अनपैरेलल्ड सपोर्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब इधर आइकॉन तो बहुत छोटा वर्ड हो गया इनके लिए, वर्शिप फिगर जो है, कि एजुकेटेड क्लास भी ऑल्सो रिलेट देमसेल्व्स टू मोदी मैजिक। दिस इज द क्लास, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया कि इंडिया 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 के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे मोदी मैजिक का मैंने आपको दिखाया। अब देखिए, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई बिलीव इन डेडलाइंस नॉट इन हेडलाइंस। और इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन 2026 में चालू होने का बात हो रहा है, हो जाएगा। चालू होने का बात क्या हो रहा है, होना ही चाहिए। इतने, द इमर्जेंस ऑफ इंडिया नेक्स्ट बिग सेक्टर्स, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक, ये कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो ना, ये देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म है, मेरी सिस्टर दुबई में रहती है, वो बोलती है आजकल दुबई में क्या ट्रेंड हो गया है कि वहां पे जो इंडियंस है, उन लोग को ग्रुप बना बना के वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। वहां पे आप जाइए, बोला हमको उस एरिया का रामेश्वर धर्म का वो करना है, पूरा चार्टर तीर्थ करना है, तो दे ऑर्गेनाइज द, उनके पास पैकेजेस है। और बाहर से इतने थे, अभी वो क्या की थी, हफ्ता भर के लिए साउथ इंडिया घूम के आई, पूरा वहां के जितने टेम्पल्स है, कहाँ कहाँ गई थी, रामेश्वरम, यहाँ से तो नहीं, कहाँ गई थी हमको याद नहीं है, लेकिन पूरा तमिलनाडु में घूम के आई, उनको स्पॉट्स लेके गया था। और बोला दिस इज सच अ बिग फैड राइट नाउ गोइंग ऑन इन दुबई, की भाई हम लोग को इंडिया का रूट्स पे जाना है और ये रिलीजियस टूरिज्म करना है। अभी वो बोल रही है कि वो जाएगी शायद, वहां जाएगी, कैलाश जाएगी। तो दिस टूरिज्म, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बिग इन द फ्यूचर। आप देखिए, लेकिन सच में देखिए, आप लोग जो यंगस्टर्स लोग हैं, मैं देखिए ज्ञान बहुत देता हूं, लेकिन आप लोग फॉलो ज्यादा नहीं करते हो, टॉपिक ही याद नहीं था किसी को। इसका खराब चीज भी देख लीजिए, मैकेंजी का नाम सुना होगा आप लोग ने, बहुत जन काम करने के लिए रेडी भी है। अब कोई भी कारण हो, ये होता ही रहता है, फिर भी मैकेंजी ऑफर्स 9 months सैलरी, incentives to resign, full salary, no work. McKinsey is offering paid leave for 9 months. McKinsey firm offer 9 months salary to quit. McKinsey offers staff full pay for 9 months to leave company. एक ही चीज है, बार बार ऐसे 9 मंथ का सैलरी देंगे, आप लोग घर पे बैठिए, नया काम ढूंढिए, जॉब हंटिंग के लिए 9 महीना देंगे।
9 महीना तक आपको हम लोग के ऑफिस में कोई काम नहीं करना, यू जस्ट गो होम एंड सिट एंड सर्च फॉर अनदर जॉब। हाँ, 9 महीने बाद आप वापस नहीं आओगे। तो मतलब क्या है, वो जो बीआरएस बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो दे रहा है। तो जॉब इज गोइंग टू बिकम टफर एंड टफर। ये देखिए, स्मार्ट कंप्यूटर्स आर ओके, बट ह्यूमंस, एनवीडिया का जो चीफ है जिसको बोला जाता है इज द न्यू टेलर स्विफ्ट, he say they are going to make computers smarter so that humans don't have to learn programming. Nvidia believes that by 2000 games will be created 100% by AI. आप सोचिए, इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। आज मैकेंजी क्यों कर रहा है? क्यों? हो सकता है बहुत सारे काम एआई से हो रहे हैं। तो यू नीड टू रियली रियली अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू बिकम मोर नॉलेजेबल। नहीं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इंडिया इज गोइंग टू बिकम द स्टार, बट आप उस स्टार के अंदर एक सुपरस्टार बनते हो या चमकते हैं या नहीं चमकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। जितना वीडियो गेम खेल लीजिए, जितना गेम में टाइम दे दीजिए, जितना व्हाट्सएप पे टाइम दे दीजिए, जितना एंजॉय कर लीजिए, बट रिमेंबर, बहुत जन बड़े हो गए हैं, लेकिन जो आप लोग जिस एज में है, आप लोग को 2047 तक का विकसित भारत बहुत मजे से देखना होगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन फुल जोर से करना चाहिए। एंड वॉट एवर qualifications, whatever skills you have, but try to gain as much knowledge as possible, make notes। ये सब चीज बात करते करते आप इतने यंग, आपके माइंड में रहता है, काम आता है। अब ये मैकेंजी ने सबको तो नहीं हटाया होगा ना, सब वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफाइड है, सब बहुत अच्छे होंगे, तो उनको उनको ज्यादा दे रहा होगा, जो हु इज नॉट अप टू द मार्क दैट मच। तो सभी को इक्वल पे है, कुछ एक आधे नीचे रहेंगे। तो ट्राई टू मेक योर सेल्फ हायर एंड में जाने के लिए यू नीड टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। आप देखिए, ये जो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बताया था आप लोगों को, कि जो केस स्टडी कराया था, देखिए कितना अजीबोगरीब चीज है। मतलब दिस इज अब नेगेटिव साइड भी दिखा रहा हूँ मैं, आप लोगों को लगेगा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मैं हर बार क्यों पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ। आप देखिए, मैंने बताया था जो आप लोग को सबको केस स्टडी वाला दिया था कि पेपर लीक हो गया, जॉब नहीं है, 50 लाख आदमी लोग 50,000 जन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, एल इंडिया का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बोल रहा है हमको 40,000 लेबर चाहिए, काम नहीं, लेबर नहीं है। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। ये क्या बात बोल रहा हूँ मैं? 40,000 लेबर चाहिए और आदमी नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रहे। और उधर में 50 लाख आदमी लोग अप्लाई किए थे, 20,000 का, 5,000 से 20,000 का सैलरी के लिए, वो 50,000 जॉब्स। ये बात एकदम कनेक्ट नहीं हो रहा। मतलब 10 लाख स्टूडेंट लोग अपियर किए थे वो 418 सीट के लिए। मतलब दिस इज ह्यूज। एक तरफ तो हम आपको बोला कि काम नहीं है, एक तरफ बोला, लास्ट से बोला कुछ 40,000 लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण पूछा, नॉर्मली कोई बताना नहीं चाहता है, सब कोई डरते हैं, फिर भी इसने शायद बोल दिया, ही इज सेइंग L&T is short of 40,000 laborers. People don't want labor jobs. We are not getting these laborers. Maybe government के जो welfare schemes है, they are not allowing the workers to come to the vicinity sites. बोल रहे गवर्नमेंट ने जो मैंने क्या कहा, 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री खाना पीना मिल रहा है। जब आपको खाना पीना मिल रहा है तो आप सोचोगे यार 10-15 हजार रुपए के लिए सुबह से शाम धूप में खटेंगे, बीमार पड़ेंगे, रिस्क होगा, बॉस से गाली खाएंगे, मालिक उल्टा उल्टा बात बोलेगा, इससे अच्छा क्या करना है, घर पे रहो, क्या फायदा, छोटा मोटा इधर उधर काम कर लेंगे, लेबर नहीं चाहिए, ये काम नहीं करना। सोचिए, तो लार्सन को काम नहीं मिल रहा है, एंड वो खुद ही बोल रहा है, और ये सब टीवी वाला हाईलाइट नहीं करेगा। इसलिए तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स आर मे बी नॉट अलाउइंग द वर्कर्स टू नीड टू, क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि अगर आपके पास, आपको घर बैठे खाना मिल रहा है, तो आप इतना मेहनत क्यों करेंगे? लेकिन यही लेबर लोग लाइन लगा के इसराइल जाने को रेडी है, जहां पे खतरा बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्या, लाख गुना ज्यादा है, 10,000 गुना ज्यादा है। वहां पे कोई बॉम्ब आके गिर गया, कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो गया, कोई शूटिंग हो गया, तो बट डेस्परेट वर्कर्स लाइनिंग अप जॉब इन द वॉर इन इजराइल। वहां पे भी लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, उन लोग को कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर ही चाहिए, और वहां पे वो जाने को रेडी है। इसराइल में 95,000 आदमी लोग को इसराइल ने इंडिया से मांगा है, और योगी जी सब कोई लग गए हैं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी सब लग गया है कि यहाँ से, उनके यहाँ से आदमी को भेजा जाए। लाइन लग गई है, मतलब देयर इज अ कंप्लीट क्यू लगा हुआ है। मतलब मारपीट हो रहा है कि हम चले जाए। 1 लाख कितना जो शायद सैलरी है वहां का पर मंथ का, बट रिस्क बहुत बड़ा है। ये फिर भी आदमी लोग जा रहे हैं, बोले यहाँ पे आपको 10-20 हजार के लिए क्या काम करेंगे, इसे तो भरके बैठा रहो। वहां पे जाएंगे, 1,37,000 रुपये मिलेगा, इतना रुपए बचेगा, सो एवरीवन इज रेडी टू टेक द लाइफ रिस्क, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है इसलिए जा रहे हैं। तो डेस्परेट वर्कर्स आर लाइनिंग फॉर अ जॉब इन इजराइल, दो इट इज वेरी रिस्की, बट स्टिल पीपल आर गोइंग। अ जॉब क्राइसिस इन इंडिया इज ड्राइविंग वर्कर्स टू इजराइल। तो देखिए, टेल ऑफ 2 cities 3 cities। यहाँ पे तो पुलिस कांस्टेबल और ये सब में इतना लंबा अनएम्प्लॉयमेंट का लाइन लग रहा है। लार्सन बोला 40,000 लेबर नहीं मिला, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। यहाँ पे इसराइल में आदमी लोग लाइन लगा रखा है जाने के लिए। सो इट्स वेरी कॉन्ट्रेड। आप देखिए, इसराइल में आदमी लोग जा रहे हैं, ये सब सिर्फ टेलीग्राफ है जो छाप देता है, और कोई जगह ये सब बात ही नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सब चुल्ले में जाए, वो सबका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्केरी सिचुएशन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैकेंजी का भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दिया, और मैंने जो हाईएस्ट क्लास है, और मैंने आपको लेबर का भी हालत दिखा दिया, जो क्या हालत है। और हम लोग बीच वाले हैं,
तो आप समझ लीजिएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत ज्यादा होगा। सब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग को 10-20 हज़ार रुपए का नौकरी मिल रहा है तो देखा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना, ये देखा है तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होगा, इतना रुपए तो खर्चा हो जाता है और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, इससे हम लोग ये काम करते हैं। मैं आप लोग के सामने तो ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये मैंने आज ही पढ़ा, मैं चाहूंगा क्योंकि आप लोग का सीए फर्म है तो ये आप लोग मेरे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताइएगा क्या कारण हो सकता है। पीआर सुंदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल नोन जो ट्रेडर है स्टॉक मार्केट का, उसने आज ही सुबह डाला है अ बिजनेस मेकिंग 1.2 करोड़ प्रॉफिट आउट ऑफ अ 6 करोड़ टर्नओवर। 6 करोड़ का टर्नओवर में 1.2 करोड़ प्रॉफिट किया उसने, ठीक है। विल एंड अप पेइंग मोर देन 10 टाइम्स इन टर्म ऑफ टैक्सेस कंपेयर टू अ सिमिलर बिजनेस इन सिंगापुर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रॉफिट पे 10 टाइम्स मोर टैक्स देगा इंडिया में एज कंपेयर टू सिमिलर बिजनेस सिंगापुर। कॉर्पोरेट टैक्स इन सिंगापुर इज 17%, इंडिया इज 25%, तो 10 टाइम्स कैसे होगा? व्हाट इज द कैच? ये मैं आप लोग के अभी मैं आप लोग से भी पूछना चाहूंगा, आई विल ट्राई टू सीक द आंसर, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। या आज सुबह का ही है, व्हाट इज द कैच, इसने भी पूछा है कि व्हाट इज द कैच। तो आप लोग समझ गए, 6 करोड़ का सेल है, 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 10 टाइम ज्यादा, 10 टाइम ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जबकि डिफरेंस इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज ओनली 17 से 25। क्या होगा देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में सिंगापुर, देखिए हम लोग ये अपडेट्स वाला करते रहेंगे तो क्या बहुत काम आता है, सब चीज समझ में आता है। सिर्फ टॉपिक करने से तो कुछ नहीं होता, रिविजिट भी होता है और कनेक्शन भी अपन लोग बता सकते हैं। ये देखिए हमने कहा था इंडिया सिंगापुर को कॉपी कर रहा है, और मैंने बताया था पिछले सेशन में कि स्पेशली मुंबई, मुंबई को तो धारावी आरवी जिस तरह झोपड़ी को हटा रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं अदानी और वो कर रहे हैं, तो मुंबई विल बी द क्लोन। सिंगापुर मॉडल इज बीइंग कॉपीड, बट बोलते हैं वो तो इंडिया के लिए कॉपी हो रहा है, बट सिंगापुर का क्लोन बोलते हैं, शायद ये हो जाएगा, द क्लोन ऑफ सिंगापुर विल बी मुंबई। तो यहाँ पे देखिए सोनल बुथरा एक टीवी के एंकर है सीएनबीसी में, उसने कितना बढ़िया लिखा, एन ओल्ड ड्राइवर ऑफ काली पीली वाज अमेज्ड एंड हैप्पी टू ड्राइव एन कोस्टल रोड, ही वाज बीमिंग एंड सेड बढ़िया रोड है, मजा आ गया। दिस इज व्हाट गुड इंफ्रा डज टू पीपल, इट्स अबाउट नेशन बिल्डिंग, बट इट्स आल्सो अबाउट, it's also about how it adds on individual efficiency, mood, and after a long day work. Not praising a particular government or corporation, just saying why broader footpaths, cleaner roads, and better infrastructure is the key to happy citizen. हम लोग जब भी निकलते हैं, मैं 2-4 दिन पहले एक डॉक्टर को दिखाने गया सॉल्ट लेक पे, बाप रे बाप, कई दिन बाद गया था तो मैं देखा सॉल्ट लेक पे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, मतलब गाड़ी तो ऊपर नीचे हो ही रहा था, मैं व्हीलचेयर के ऊपर बैठा तो वो व्हीलचेयर चल ही नहीं पा रहा था, इट वॉज शेकिंग सो वायलेंटली, और वो भी एक तो अंदर पे जाके एक तो वो था, बोला ये क्या है। सो जो बोलते हैं क्लीनर रोड्स, ब्रॉडर फुटपाथ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्लेइंग फॉर द वेल बीइंग हैप्पीनेस। तो यही चीज इंडिया बहुत ज्यादा क्लोन कर रहा है सिंगापुर को मुंबई के अंदर। और उसी सोनल बुथरा ने, देखिए मैंने पिछली बार सिंगापुर का जब क्लास कराया ना, एक चीज मैं बताया नहीं, मैं बताने जा रहा था, मैंने नोट किया था लेकिन सेशन बड़ा हो गया था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। सिंगापुर में वहां पे जो गाड़ी के ऊपर बहुत टैक्स लगा रखा है उन्होंने, सो दैट कार्स बिकम सो एक्सपेंसिव, पीपल डोंट वांट टू बाई कार, क्योंकि वो छोटा है, रास्ते कम है, तो लोग चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। वहाँ पे फर्स्ट क्लास बस सर्विस है, बहुत बहुत बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विस बहुत ही अच्छा है, तो चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और का वो बस में ही जाए। तो कार को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया और इंसेंटिव दे दिया कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए, क्योंकि अच्छा भी बना दिया और बहुत बहुत एफिशिएंट भी बना दिया। मिलिंद देवरा, शायद मेरे को जहां तक याद पड़ता है, ये वो आदमी है जिसके लिए, मिलिंद देवरा के लिए मुकेश अंबानी हर साल पर्सनली रिक्वेस्ट करता है। मुकेश ऑफिशियली, मतलब अनऑफिशियली नहीं, ओपनली मुकेश अंबानी इसके लिए रिक्वेस्ट करता है कि इसको जिताओ। इसके पापा, इसके दादा, इनका पूरा खानदान उनके बहुत क्लोज है, और इन लोग कांग्रेस में थे, अभी 1-2 महीना पहले ये शिफ्ट हो गया है कांग्रेस और शिवसेना में चला गया शायद। तो ये आदमी शिवसेना वाला, मतलब बीजेपी वाला साइड में चला गया है। तो ये मिलिंद देवरा जो है बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। तो इसने क्या लिखा, माई विजन फॉर मुंबई 2030 इज वन वेयर एवरी मुंबई का चूजेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर देयर प्राइवेट कार्स। जैसे मैंने पढ़ा ना, अभी ये 2-4 दिन पहले का न्यूज है, मैंने जैसे ही पढ़ा मेरे को सिंगापुर वाला स्टोरी याद आया, जो मैंने आप लोग को नहीं लिखा, कि दिल्ली भी इंसिस्ट करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, फॉर एवरी मुंबई का चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर देयर प्राइवेट कार्स, upgrading our public transport infrastructure is key to becoming a global city. From effectively using roads and rail network to expanding strategic waterways, Mumbai needs multimodal transport solution. What innovative public transport solution do you think our city needs? उन्होंने व्यूज मांगे पब्लिक से कि आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हो। सो जैसे ही मैंने पढ़ा एकदम कनेक्ट किया, मतलब सोनल बुथरा जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिखती है, स्मार्ट सिटीज वेयर पीपल लाइक टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस देयर ओन व्हीकल्स, good infrastructure is going to increase efficiency, cannot emphasize on this point enough. We really need a good transport public system and walkable roads, broader footpath and cleaner roads. So this is what we are doing. This जो सिंगापुर का मॉडल में बार बार मेरे माथा में आ रहा था, वो एग्जैक्टली देखिए वही हो रहा है, कि ये वाला चीज भी वो कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत
मतलब देखिए, ये तो केजरीवाल जी भी बहुत बोल रहे हैं वहां पे दिल्ली में, और कर भी रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रैवल नहीं करता। बट आपको पता है बीजेपी और मोदी जी का तो एक ही बात है, जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं नहीं बोलता डेफिनेटली करता हूँ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, तो वो एक्चुअल में बोल रहे हैं तो ये करके ही करेंगे। सो काफी कुछ वहां से क्लोनिंग हो रहा है इसके अंदर देखा जाए तो। और देखिए वापस मैंने कहा था ना, जैसे सिंगापुर इतना, ये मैंने डाला भी था, सिंगापुर इतना इतना बड़ा होते जा रहा है, इतना तो सब रिच एंड फेमस सेलिब्रिटीज लोग वहां पे का बिजनेसमैन, इसे देखिए बॉम्बे इज द बिलियनर्स बे, बड़े बड़े लोग लेकिन वड़ा पाव खाते हैं। मतलब एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में रहते हैं। दैट इज वाई से मुंबई सिंगापुर बनना एकदम पॉसिबल है। और धारावी को ठीक कर दिया इन लोग, तो पक्का बना देंगे इन लोग इसके अंदर। और यहाँ पे बोलते हैं थर्ड नंबर पे है, सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं न्यूयॉर्क में,